हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल सरजी एकेडमी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 16, जो कि काफी सारे बच्चों को ये मुश्किल सा क्वेश्चन लगता है। उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इसको वैल्यूज निकालेंगे। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है, ये पूरे एक्सरसाइज का मोस्टली ये सबसे लेंथी क्वेश्चन माना जाता है। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो log 1 प्लस कॉस एक्स dx, इसमें भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे x के प्लेस पर पाई माइनस एक्स का यूज करेंगे। ये हमारा i है, तो 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स। तो कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है? कॉस 180 माइनस थीटा इज 1 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स। इसको, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। एडिंग 1 एंड 2 करते हैं, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को हम ऐड करेंगे तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2i इक्वल टू 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 0 टू पाई, सेम ही लिमिट है, तो 1 log 1 माइनस कॉस एक्स। ओके, एंड dx लिखना पड़ेगा। अब log a प्लस log b, log a भी हो जाता है, मल्टीप्लाई आ जाएगा 0 टू पाई log 1 माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई में आ जाएगा log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो 0 से पाई log साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ओके, और स्क्वायर होता है तो ये पावर log के पीछे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये मल्टीप्लाई होकर के ये पावर कहां आ जाएगा? तो ये पावर आपको डिनोमिनेटर इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड। ये है हमारा 2i की वैल्यू। तो 2 कैंसल आउट कर देंगे तो i इक्वल टू हो गया log साइन एक्स 0 टू पाई, यानी i की वैल्यू हो गई 0 टू पाई log साइन एक्स। ओके, फिर हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं x के प्लेस पर पाई माइनस एक्स, तो 0 से पाई log साइन पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा? साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही होता है, तो 0 टू पाई log साइन एक्स, log साइन एक्स। और यहां पर मतलब एफ एक्स अगर ये है आपका, तो एफ ए माइनस एक्स हमें इस तरह से करना था कि एफ एक्स हमारा log साइन एक्स है, log साइन एक्स। तो एफ पाई माइनस एक्स क्या होगा? तो log साइन पाई माइनस एक्स, log साइन पाई माइनस एक्स। तो ये आ जाता हमारा log साइन एक्स ही हो जाता, log साइन एक्स। तो इसको हम इंटीग्रेशंस में नहीं करेंगे, अलग में कर लेंगे। तो इससे हमें क्या मिल रहा है? इसके लिमिट को हम हाफ कर सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स लिख सकते हैं, log साइन एक्स। ये हमारा i हो गया। ओके, इसको हम ले लेते हैं i इक्वल टू 2i1 ले लेते हैं, i1।
यानी I1 हमारा क्या हो गया, I1 हमारा आ गया I1 इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log sin x, log sin x। ओके, अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। ओके, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें क्या होगा, फिर से प्रॉपर्टी लगेगी, दोबारा प्रॉपर्टी लगेगा, तो हो जाएगा 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 log sin पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 log cos x हो जाएगा। ये भी हमारा I1 है। अब इसको हम ऐड करेंगे, ये सपोज कि ये 1 2 इक्वेशन ले लिया था, इसी इक्वेशन 3 ले लेते हैं, इसी इक्वेशन हम 4 ले लेते हैं, इसे हम इक्वेशन 4 ले लेते हैं। एडिंग 3 and 4, एडिंग 3 and 4 करेंगे तो क्या होगा, 2I1 इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos x, log sin x प्लस log cos x, cos x। ओके, अब log sin x प्लस log cos x, अब हमें थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए इधर रब करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। तो आप लोग अगर यहां तक का समझ लिए हैं तो मैं थोड़ा सा अब इधर स्पेस बना रहा हूं। तो 2I1 इक्वल टू हो गया 2I1 इक्वल टू log sin x प्लस log cos x। तो log ए बी मल्टीप्लाई में आ जाता है log sin x cos x, 0 to पाई बाई 2 log sin x cos x, sin x cos x। ओके, sin x cos x हो गया। अब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड 2 से डिवाइड भी करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किए क्योंकि ये 2 sin x cos x आपको sin 2x हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, यानी 0 to पाई बाई 2 log sin 2x हो जाएगा, sin 2x बाई 2 एंड dx। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 0 to पाई बाई 2। अब ये सॉरी sin 2x पूरे में 2 से डिवाइड नहीं है, सिर्फ sin 2x बाई 2 है, यानी log sin 2x माइनस log 2 ऐसा आ जाएगा इंटू dx। ओके, तो 0 to पाई बाई 2 log sin 2x माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 dx, log sin 2x और not only 2x, sin 2x। तो इसको हम कोई और इंटीग्रेशंस लेंगे, sin 2x 0 to पाई बाई 2 को, इसको I1 ले लिए थे, इसको सपोज करो हम I2 ले रहे हैं, I2 माइनस 0 to पाई बाई 2, इसको इंटीग्रेशन ही कर देते हैं, log 2 कांस्टेंट है आपका, एंड ये आ जाएगा जी पाई बाई 2, dx का x आ जाएगा, x का 0 से पाई बाई 2 में आ जाएगा आपको पाई बाई 2 माइनस 0, यानी I2 माइनस log 2 एंड पाई बाई 2 माइनस 0, यानी क्या आ गया I2 माइनस पाई बाई 2 log 2। ध्यान रखना है कि हमारा क्वेश्चन कहां से चला है, हमें I की वैल्यू निकालनी है, I की वैल्यू 2I1 होगा और I1 की वैल्यूज ये निकल रही है, 2I1 की ये वैल्यूज है।
ओके, 2i1 की ये वैल्यूज हो रही है। अब हमें i2 की वैल्यू निकाल करके यहां 2i1 की ये वैल्यूज है, और लेकिन यहां पर केस फंस गया है हमारा log sin 2x में। तो log sin 2x इसको हमें फिर से दोबारा करना पड़ेगा, log sin 2x। ओके, तो log sin 2x log sin 2x जो हमारा i2 है, i2 हमारा क्या है, log sin 2x, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log sin 2x। ओके, अब हम पुट करते हैं 2x इक्वल टू टी, पुट t इक्वल टू 2x। तो डिफरेंशिएट करेंगे अब हम, तो dt इक्वल टू आ जाएगा 2dx, dt इक्वल टू 2dx, यानी dt इक्वल टू, यानी dx इक्वल टू हो गया dx इक्वल टू dt बाई 2। 2x के प्लेस पर हमने t पुट किया, तो लिमिट भी चेंज होगा, t इक्वल टू 2x, तो लिमिट क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 से 0 से पाई हो जाएगा, डबल हो जाएगा 2x, तो 0 से पाई हो जाएगा, और log साइन 2x के प्लेस पर t आ जाएगा, एंड dx के प्लेस पर dt बाई 2 आ जाएगा, dt बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू पाई 1/2 log sin t dt। ओके, अब इसको अगर हम फिर से दोबारा लिमिट पुट करते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो 1/2 इसको हम लिख सकते हैं इंटू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log sin t dt। ओके, एक और प्रॉपर्टी आपको पता होगा, जो प्रॉपर्टी होता है fx dx और ft dt, अगर हमारा सेम रहता है 0 से a, fx dx को हम लिख सकते हैं 0 टू a ft dt। तो ये जो log sin t है, इसको हम log sin x dx लिख सकते हैं। ये तो 2 कैंसल आउट हो जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx, log sin x dx। और log sin x dx क्या था हमारा, I1 था, 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx क्या था, I1, दिस वाज I1, 2I1, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस वाज I1, यानी I2 इक्वल टू क्या आ गया, सॉल्व हो करके ये फिर से I1 बन गया, I2 इक्वल टू I1, यानी I2 के प्लेस पर हम I1 का यूज करेंगे, इस I2 के प्लेस पर क्या यूज करेंगे, हम I1 का यूज करेंगे। तो I1 का यूज करेंगे, I2 इक्वल टू I1 निकल गया, आपने देख लिया। तो I2 के प्लेस पर हम I1 का यूज करेंगे, तो क्या होगा, तो 2I1 इक्वल टू I1 माइनस पाई बाई 2 log 2। अब ये I1 इधर जाके लेफ्ट साइड आके माइनस हो जाएगा, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2I1 माइनस I1 इज I1 इक्वल टू आ गया माइनस पाई बाई 2 log 2 आ गया। ये क्या निकला, I1 की वैल्यू निकला। तो इसीलिए I के वैल्यूज क्या आ जाएगा, हेंस I इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इक्वल टू आपको 2I1 है, I इक्वल टू 2I1, यानी 2 टाइम्स ऑफ माइनस पाई बाई 2 log 2, और 2 कैंसल कीजिए
and minus pi log 2 is the answers. Okay.